सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 10वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देंगे। यहाँ पर हम जो विषय वस्तु लेंगे वो हमारी संदर्शिका के 111 और जो खेल गतिविधि है वो 105 पेज पर होगी। सब पहले से ही हम जो भी हमारी संबंधित सामग्री है उसको तैयार रखेंगे। यहाँ पर जो गतिविधि है उसका नाम है 1, 2, 3। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक आगे बताया जाएगा कि किस तरह से इस गतिविधि को कराना है। और जो दूसरी खेल गतिविधि है उसका नाम है झोले की वस्तुएं। तो 1, 2, 3 गतिविधि के लिए हम 10 से 12 मिनट लेंगे और झोले की वस्तुएं नामक खेल गतिविधि के लिए हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट हम लेखन कार्य के लिए रखेंगे और उसमें हम बच्चों को जोड़ियों में बांटकर गतिविधियों से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर अपने साथी को दिखाकर उस पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। जब बच्चे चित्र बना ले तो उनके चित्र बच्चों का कोना में लगा दें। जो भी आपका बच्चों का कोना बना हुआ है उसमें आप लगाएंगे। तो जो हमारी गतिविधि है और खेल गतिविधि है वो इस प्रकार से होगी। 1, 2, 3 यानी कि आप बच्चों को निर्देश देंगे कि वह 1 से 5 तक अलग अलग संख्या बोलेंगे और हर संख्या के अलग भाव हैं। जैसे 1 बोलने पर गुस्सा, 2 बोलने पर हंसना, 3 बोलने पर रोना, 4 बोलने पर मुंह पर उंगली रखना, 5 बोलने पर मुस्कुराना आदि। आप जो संख्या बोले उस पर बच्चों को उस संख्या के भाव का अभिनय करना होगा। यानी कि आपने बोला 2 तो बच्चों को हंसना है। पहले ही आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। फिर शुरुआत में संख्या धीरे धीरे बोले और फिर जल्दी जल्दी बोले। इसी खेल को एक और तरीके से खेला जा सकता है। इसमें आप जो हाव भाव स्वयं करेंगे, बच्चे उसकी नकल करेंगे। शुरू में सिर्फ चेहरे पर अलग अलग हाव भाव बदले, फिर आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं, फिर अलग अलग अंदाज में एक वाक्य बोलें, जैसे गुस्से में चिल्लाकर, प्यार से फुसफुसाते हुए आदि, है ना। तो अगर आप गुस्से में हैं, गुस्से के भाव आपके चेहरे पे हैं, तो कोई भी चीज़ आप गुस्से से बोल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे समझेंगे कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे भाव कैसे होते हैं, हमारी जो भाषा है या हमारी आवाज़ है वो कैसी होती है। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि के में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर जरूर मिले। अब दूसरी खेल गतिविधि है हमारी झोले की वस्तुएं। तो इसमें आप किसी भी झोले या बैग में अलग अलग वस्तुएं डालेंगे। ये आसपास की कक्षा में घर में उपलब्ध वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे गिलास, पेन, मोबाइल, किताब, कटर, पेंसिल, रबर आदि, कुछ भी, सब्जी। झोले में अधिक से अधिक अलग अलग वस्तुओं को रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि आपने किताबें ही रख ली, तो अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए। अब आप एक एक बच्चे को बुलाएं और उनसे झोले में से एक वस्तु निकालने को कहें। फिर वह बच्चा उस वस्तु का नाम बताएगा और उसके बारे में 1-2 वाक्य बोलेगा। बोले गए वाक्य उस वस्तु के बारे में हों या उससे जुड़े हुए हों, उनके या किसी और के अनुभवों के बारे में हो सकते हैं, जैसे किताब पढ़ने के काम आती है आदि। इसी तरह से कटर है वो पेंसिल को शार्प करने के काम आता है या छीलने के काम आता है। रबर किसी भी गलत चीज़ को मिटाने के काम आती है। इस तरह से कुछ भी उदाहरण बच्चे दे सकते हैं और इस गतिविधि से संबंधित उदाहरण सबसे पहले आप बच्चों को देंगे और ध्यान रहे कि झोले में कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिससे बच्चों को नुकसान हो। तो ये हमारे प्रथम कालांश की गतिविधियाँ थी। अब हम बात करते हैं दूसरे कालांश की। इसमें हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। तो आज हम न वर्ण पर कार्य करेंगे। यहाँ पर हम न वर्ण की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा विषय वस्तु है पाठ 5 पर कार्य होगा, कार्य पुस्तिका के पाठ 5 पर। यहाँ पर वर्ण पहचान में हम 12 से 15 मिनट का समय लेंगे और इसमें बच्चों को जो चयनित वर्ण है उसकी ध्वनि एवं प्रतीक पहचान अलग अलग तरीक़ों से करवाएंगे, जैसे कि पहली आवाज़ के प्रतीक पर घेरा लगाकर, वर्णों को बड़े आकार में बोर्ड पर लिखकर आदि से करवाएं। जब आप न को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिखेंगे तो उसका 3-4 बार उच्चारण ज़रूर करेंगे। अलग अलग बच्चों से
अलग अलग तरीक़ों से बच्चों द्वारा न वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे, जिस तरह से हम रोज़ाना लिखवाते हैं, उंगली से हवा में, ज़मीन पर, रेत पर, उनकी कॉपी में, इस तरह से आप अभ्यास करवाएंगे। कार्य पुस्तिका पर जब आप कार्य करा रहे होंगे तो इसमें जो 4 गतिविधियां हैं हमारी, उसका प्रयोग करेंगे आप। 1-2 गतिविधि में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। न वर्ण की ध्वनि और प्रतीक की पहचान का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे, इसमें बच्चों को न वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधि 4 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे, बच्चों को पतंग का चित्र बनाने व उसके बारे में अपने साथी से बात करने के लिए कहेंगे। अब आती है हमारी तीसरा कालांश, बिग बुक से पठन। इसमें आज हम जो बिग बुक लेंगे अपनी, वो चिड़िया वाली बिग बुक लेंगे। 20 मिनट हम इसमें कार्य करेंगे और 20 मिनट हम बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो सबसे पहले आप बिग बुक का मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए कहानी के शीर्षक के बारे में बच्चों से अनुमान लगवाएंगे। इसके बाद मैं चिड़िया की जो हमारी बिग बुक की वीडियो है उसको बनाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से आप बच्चों से उसमें प्रश्न पूछेंगे, और आप ध्यान रखें कि सभी बच्चे उसमें प्रतिभाग करें। चिड़िया का क्या कर रही है, इस कहानी का नाम क्या हो सकता है आदि, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ना नहीं जानते तो वो चिड़िया को नहीं पढ़ सकते, वो अपने अंदाजे से ही बताएंगे। फिर बिग बुक के पृष्ठों को पलटते जाएं और बच्चों से चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने के लिए कहें। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाएं से दाएं और पढ़ते हैं कि कुछ बच्चे जो हमारे मुस्लिम समुदाय के होते हैं तो वो दाएं से बाएं और किताब को पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो हिंदी की किताबें हैं उनको जो सही तरीका है उनको बाएं से दाएं पढ़ने का। तो बच्चों को आप ये अवश्य समझाएं कि हमें किस तरह से किताबों को पढ़ना है। बिग बुक का 1-2 बार आप आदर्श पठन करेंगे और बच्चों से कुछ बंद छोड़ के और कुछ खुले छोड़ के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। अंत में बच्चों से उनके द्वारा लगाए गए अनुमान पर बातचीत करेंगे। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। और फिर आप जो हमारा 15 से 20 मिनट का रेमेडियल कार्य होगा तो उसमें देखेंगे कि पिछले 9 सप्ताहों के अवलोकन के आधार पर आप बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे कि जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो उसको पिछले सप्ताहों के आधार पर विशेष ध्यान देते हुए आपको उसको कार्य कराना है। दूसरे कालांश में यदि किसी बच्चे को पेंसिल सही तरीके से पकड़ने या वर्ण लिखने में समस्या है तो आप उसको हाथ पकड़कर लिखवाने का अभ्यास करवाएंगे। आज की गतिविधियों के दौरान आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चों को उनके नाम से संबोधित कर पाएँ। आप कोशिश करें कि सभी बच्चों को उनके नाम से संबोधित करें। अब हम बात करते हैं कार्य पुस्तिका का जो पत्रक है वो किस तरह से हम बच्चों को भरवाएंगे। तो यहाँ पर न वर्ण की आज हम बच्चों को पहचान करवा रहे हैं। तो सबसे पहले चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि अपने साथी को बताएंगे। जैसे कि न से नल, नल है तो इसकी पहली ध्वनि न है। नदी है, बच्चों को अगर थोड़ी परेशानी होती है तो आप उनको बताएंगे। जैसे बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे, नाक समझ पा सकते हैं, नथनी समझ पाएंगे, या फिर हाथ जोड़े हुए तो क्या नमस्कार, इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे। फिर है न वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ पर आप सबसे पहले बच्चों को उदाहरण से समझाएंगे कि जैसे इसमें न वर्ण पर गोला बना हुआ है उसी प्रकार आप इसमें जहाँ भी न वर्ण आ रहा है उस पर गोला बनाएंगे। फिर आप न वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। बच्चे को आप तरीका बताएंगे कि किस तरह से पहले आपको क्या बनाना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ पर लाइन खींचनी है और तीसरे नंबर पे कहाँ पर लाइन खींचनी है। चौथी जो गतिविधि थी उसमें हम नाव का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरने के लिए बच्चों से कहेंगे कि आप इसमें नाव का चित्र बनाएं। हो सकता है कि बच्चों को नहीं पता कि नाव कैसे बनानी है, तो आप ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके उनको बताएंगे कि किस तरह से हम नाव का चित्र बनाएंगे, और फिर बच्चे उसमें रंग भरेंगे। उसके बाद हमारी जो गणित की शिक्षण योजना है वो इस प्रकार से होगी। 10वें सप्ताह के पहले दिन हमारी पहली शिक्षण योजना का उद्देश्य होगा एक की संगति की समझ बनाना। यहाँ पर हम गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ती, टाइल्स आदि का प्रयोग करेंगे, और नए शब्द होंगे हमारे एक से एक को मिलाओ और समूह बनाओ। तो सबसे पहले हम जो हमारा चरण होगा 12 से 14 मिनट का, इसमें हम गणितीय बातचीत करेंगे, मिलान गतिविधि। यहाँ पर आप मेज पर कुछ कंकड़ या पत्तियाँ रखेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या आप एक कंकड़ और एक पत्ती साथ रख सकते हैं। 2-3 बच्चों से उत्तर लें। फिर आप उदाहरण के द्वारा गतिविधि दोहराएं और बच्चों से उत्तर लें। चर्चा करके एक
के साथ एक मिलान को समझाएं। शिक्षक बोर्ड पर कुछ फूलों और पत्तियों के चित्र बनाएं और फिर बच्चों से पूछें, क्या हम एक फूल का एक पत्ती के साथ मिलान कर सकते हैं। आप बच्चों को बोर्ड पर गतिविधि करके दिखाएं, जैसे कि यहाँ फूल और पत्ती है तो इनका आपस में मिलान करना है, बॉल और बैट है तो इनका आपस में मिलान करना है। इस तरह से आप बच्चों को बताएं कि इसी प्रकार हम दो समूहों का मिलान या तुलना कर सकते हैं। दूसरे चरण में हम समूह कार्य करेंगे। ये हमारा 18 से 20 मिनट का होगा। इसमें हम बच्चों को दो समूह में बांट देंगे। वे बराबर संख्या में एक समूह को बोतल और दूसरे समूह को ढक्कन देंगे। ढक्कन लिए हुए समूह के बच्चे बोतल को पकड़े समूह के बच्चों के पास जाएं और हर बोतल पर ढक्कन लगाएं। गतिविधि पूरी होने तक शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे सही बोतल और ढक्कन मिलाएं। ध्यान रखें कि गतिविधि पूरी तब होगी जब सारी बोतलों में ढक्कन लग जाएंगे। यहाँ पर शिक्षक के लिए निर्देश है कि जब हर बोतल पर ढक्कन लग जाए तब समझाएं कि बोतल उतनी ही थी जितने ढक्कन इसीलिए सभी मिला पाए। अगर कम होते तो एक बोतल पर ढक्कन नहीं लग पाता और अगर ज़्यादा होते तो एक ढक्कन बच जाता। इसी प्रकार पिछली गतिविधि की तरह इस बार भी बच्चों को दो समूह में बांटें और दोनों समूह में पेंसिल और रबड़ दें। इस बार पेंसिल ज़्यादा हो और रबड़ कम। बच्चे फिर से हर पेंसिल से एक रबड़ मिलाएं। गतिविधि तब पूरी होगी जब अधिकांश बच्चे कहें कि सभी रबड़ मिला दी गई है और नहीं बची हैं। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि कोई पेंसिल या रबड़ बची तो नहीं। उत्तर का मतलब होगा कि जितनी पेंसिलें थी उतनी रबड़ नहीं थी। बच्चे बताएंगे कि अभी पेंसिल बची है, उनसे रबर का मिलान नहीं हुआ। तो यहाँ उसके बाद तीसरी गतिविधि में हम बोर्ड पर कार्य कराएंगे। यहाँ पर आप बोर्ड पर गेंद और बल्ले के चित्र बनाएं। कोई एक चीज़ कम बनाएं, जैसे कि आपने यहाँ पर 5 बल्ले बनाए और 6 गेंद बनाए। उसके बाद फिर आप बच्चों से मिलान करने को कहें और पूछें, क्या गेंद और बल्ले में कुछ बच गया, ऐसा क्यों हुआ। बच्चे बताएंगे कि हाँ, अगर मिलान किया है तो एक गेंद बच गई। तो फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, गेंद और बल्ले में क्या ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे कि जब भी आपने जो भी तीनों गतिविधियां कराई हैं उसमें अगर 70% बच्चों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो आप जो हमारा कार्यपत्रक है उसको भरवाएंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो आप अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करते हुए उसको दोहराएंगे। इस तरह से हमारा कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर क्या सभी खरगोशों को एक एक गाजर मिलेगी। यहाँ देखेंगे, पहले बच्चे यहाँ पर गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो सबको एक एक गाजर मिल रही है, तो हाँ। उसके बाद फिर एक एक तितली को एक एक फूल से मिलान करेंगे। बच्चे यहाँ पे मिलान करेंगे। एक एक बच्चे से एक एक टॉफ़ी मिलान करें और जब बच्चे उस पर घेरा लगाएं। यहाँ देखेंगे कि 4 टॉफ़ी हैं लेकिन बच्चे 5 हैं। मिलान करने के बाद जो भी बच्चा बचेगा उस पर बच्चे घेरा लगाएंगे। सीमा के पास 5 गाय थी। वह रोज़ शाम को एक गाय को एक खूंटे से बांधती थी। जितने खूंटे हैं क्या उतनी ही गाय हैं। सही उत्तर पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। यहाँ देखेंगे कि खूंटे कितने हैं, 5, और गाय कितनी है, 5। तो हाँ, यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान हाँ के समक्ष लगाएंगे। अब तीसरे कालांश में हम गणित खेल गतिविधि करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कार्य शिक्षण योजना है, एक एक की संगत की समझ, उसी से संबंधित गतिविधि होगी। आप स्वयं भी किसी भी गतिविधि का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर जो गतिविधि दी गई है उसमें संख्या कार्ड आप लेंगे 4 5 7 8 3, कंकड़, पत्ती, फूल, तिल्लियाँ आदि लिख सकते हैं। अब आप बच्चों को उनकी संख्या के आधार पर 4 समूह में बांटेंगे। 2 समूहों को फूल, पत्ती क्रमशः बांट देंगे और संख्या कार्ड से एक संख्या दिखाएंगे। आपने मान लिया फूल पत्ती बांट दी और उनको एक संख्या कार्ड दिखाएगा। प्रत्येक समूह उतनी ही संख्या में फूल और पत्तियां निकालेगा और मिलान करेगा। यानी कि आपने 5 दिखाया तो उनको 5 पत्तियां और 5 फूल निकालकर उनका मिलान करना है। बचे हुए 2 समूह को कंकड़ और तिल्लियां देकर यही गतिविधि करवाएंगे। आप बोर्ड पर चित्र बनवाकर बच्चों से एक एक की संगति का कार्य करवाएंगे तथा उस पर बच्चों से आगे बातचीत
करेंगे, जैसे उन्होंने कैसे चित्रों का मिलान किया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बच्चे प्रतिभाग करें, यानी कि प्रत्येक बच्चा प्रतिभाग करे और बच्चों द्वारा गतिविधि की सक्रियता देखकर आवश्यकता के अनुसार आप उनका सहयोग करोगे। क्योंकि कक्षा 1 के छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो समझने में थोड़ी परेशानी करें, तो आप उनको पहले स्वयं करके दिखाएं और फिर बच्चों को करने के लिए दें। यहाँ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि 5 संख्या कार्ड दिखाकर बच्चों से उनको दी गई वस्तुओं से क्रमशः तिल्लियाँ, कंकड़, फूल और पत्तियाँ निकालने के लिए कहेंगे। यहाँ पर आप संख्या कार्ड 5 दिखाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसी संख्या के जितनी आपको वस्तुएं निकालनी है, जो भी उन बच्चों के पास हैं, चाहे वो तिल्लियाँ हैं, कंकड़ हैं, फूल हैं या फिर पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से हमारी ये 10वें सप्ताह के पहले दिन की हिंदी और गणित की शिक्षण योजना पूर्ण होती है।